हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सम नंबर 2020 हम कर रहे हैं सॉल्व। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक्स, वाई एंड जेड एक फर्म में साझेदार हैं। वे समान अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न था। X, Y, and Z are partners in a firm sharing profits and losses equally. Their balance sheet as on 31st December 2018 was as follows. चिट्ठा, बैलेंस शीट, दायित्व यानी लाइबिलिटी साइड, सामान्य संचय जनरल रिजर्व 13,500 यानी 13,500, लेनदार क्रेडिटर्स 16,500 यानी 16,500, पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट्स एक्स 18,000, वाई 15,000 एंड जेड 12,000, टोटल 45,000 यानी 45,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल 75,000। देन संपत्तियां या एसेट्स साइड देखते हैं हम। रोकड़ यानी कैश 2,000 रुपये, बैंक में शेष कैश एट बैंक 1,000 रुपीज़, स्टॉक 4,000 रुपीज़, देनदार यानी डेटर्स 15,000 रुपीज़, फर्नीचर 8,000 रुपीज़, भवन यानी बिल्डिंग 45,000 रुपीज़, टोटल 75,000। नाउ जेड ने 1 जनवरी 2019 को अवकाश ग्रहण किया। फर्म की ख्याति 22,500 रुपये आंकी गई। आप जेड को देय राशि की गणना कीजिए और उसके ऋण खाते में अंतरित कीजिए। जेड के ऋण का भुगतान 4 समान किश्तों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। जेड का ऋण खाता 4 वर्षों के लिए खोलिए। ऑन 1 जनवरी 2019, Z retired and the goodwill of the firm was valued at rupees 22,500. You are required to ascertain the amount payable to Z and transferred it to his loan account. Z's loan account will be payable in 4 equal installments, including interest at 8% per annum. Show Z's loan account for 4 years. ओके, तो ये तो था हमारा सम। हमें बैलेंस शीट दी हुई है, इक्वल पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। जेड रिटायर हो रहा है 1 जनवरी को और उस कंडीशन में फर्म की गुडविल दी है हमें, और हमें साथ में ये भी बोला है कि हमें जेड का जो अमाउंट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड जेड्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जेड्स लोन अकाउंट इस सब में हमें प्रिपेयर करना है। पेबल अमाउंट जो है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा एंड 8% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ईयर के एंड में। ओके, सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू जेड। कैपिटल का बैलेंस देखेंगे हम। सम में हमें बैलेंस ऑफ कैपिटल जेड का दिया है वो है 12,000। देन सम में हमें लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया है, तो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व डिवाइड हो जाएगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। हमें यहाँ सिर्फ जेड का पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। जेड का शेयर है, तीनों ही पार्टनर्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट, तो जेड का शेयर हो जाएगा 1/3। तो जनरल रिजर्व में जो टोटल अमाउंट है 13,500, वो भी जेड का शेयर कैलकुलेट करेंगे हम इंटू 1/3। तो शेयर ऑफ जनरल रिजर्व आ जाएगा 4,500। देन हमें गुडविल का अमाउंट बताया हुआ है 22,500, इसका भी 1/3 पार्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा जेड का 7,500 रुपीज़। इसके अलावा और कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो डिवाइड होना है पार्टनर्स के बीच में, तो हम टोटल कर लेते हैं इन अमाउंट्स को। 12,000 प्लस 4,500 प्लस 7,500, टोटल आ जाएगा 24,000 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट पेबल है जेड को। ओके, एंड यही 24,000 रुपीज़ जो है
वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके और जेड को पे की जाएगी। तो हम देख लेते हैं कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा एक बार का। एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ऑब्वियसली 6,000 रुपीज़ पर ईयर इंस्टॉलमेंट आएगी जो कि पे की जाएगी जेड को। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। ओके, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हम जेड्स लोन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तभी कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट। जेड्स लोन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम। डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर, सो 4 ईयर का ये अकाउंट प्रिपेयर होगा हमारा। जेड रिटायर हो रहा है 2019 फर्स्ट ऑफ जनवरी को, तो हम 1 जनवरी 2019 को ये अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ जेड्स कैपिटल अकाउंट इन जेड्स लोन अकाउंट। ओके, तो 1 जनवरी को क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपीज़ अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट करके निकाला है। देन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो, अमाउंट तो हम जो बैलेंस का है वो 1 जनवरी को ट्रांसफ़र करेंगे, बट पेमेंट का हमें बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी अमाउंट इज़ पेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है हमारा, उस दिन उसका इंटरेस्ट एंड जो भी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट वो से पे किया जाएगा। सो हम इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,000 रुपीज़ बैलेंस है, उसका 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,920। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिख लेंगे 1,920 रुपीज़। ईयर के एंड में अब पेमेंट करेंगे हम जेड को, तो जो मेन अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों अमाउंट से हम पे करेंगे। तो जेड्स लोन अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड पोस्टिंग हो जाएगी 31 दिसंबर टू कैश अकाउंट 6,000 प्लस 1,920, तो टोटल हो जाएगा 7,920 अमाउंट के कॉलम में। नाउ वी हैव टू टोटल एंड बैलेंस। तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल हो रहा है 25,920 रुपीज़। इसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का 7,920 रुपीज़, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 18,000 रुपीज़। 31 दिसंबर को टू बैलेंस सी डी हम लिखेंगे 18,000 रुपीज़ एंड दोनों साइड के टोटल को हम इक्वल कर दें 25,920। नाउ नेक्स्ट ईयर हम बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे 2020 1 जनवरी क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बी डी 18,000 रुपीज़। देन ईयर के एंड में यानी 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके पोस्ट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ द बैलेंस ऑफ जेड्स लोन अकाउंट इज़ 18,000, तो हम इस 18,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 18,000 का 8% आप निकालोगे तो वो आएगा 1,440 रुपीज़। ओके, सो 1,440 रुपीज़ को हम देंगे जेड को अलॉन्ग विथ मेन अमाउंट। डेबिट साइड पे 31 दिसंबर टू कैश अकाउंट 6,000 प्लस इंटरेस्ट 1,440 रुपीज़, टोटल 7,440 रुपीज़ आ जाएगा। अब बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल करके। 31 दिसंबर टू बैलेंस सी डी क्रेडिट साइड का हमारा टोटल है 19,440 रुपीज़, इसमें से माइनस करेंगे 7,440, तो बैलेंस आ जाएगा 12,000 रुपीज़। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे यानी 2021 1 जनवरी बाय बैलेंस बी डी 12,000 रुपीज़। देन 31 दिसंबर को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगेन बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12,000 इंटू 8%, ये आ जाएगा 960। ठीक है, देन डेबिट साइड पे 31 दिसंबर को टू कैश अकाउंट
6000 मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 960 रुपीज़, टोटल 6960 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, देन अगेन टोटल करके बैलेंस निकालें हम। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 12,960, इसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का 6,960। बैलेंस आएगा हमारा 31 दिसंबर को टू बैलेंस CD 6,000 रुपीज़। ओके, इस बैलेंस को हम अगेन नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2022 1 जनवरी बाय बैलेंस BD 6,000 रुपीज़। अगेन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6,000 बैलेंस बचा है हमारा, उसका 8% निकालेंगे हम तो आएगा 480 रुपीज़। नाउ ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो इसका पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा 31 दिसंबर को डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 6,000 मेन अमाउंट प्लस 480 इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल होके ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं हम 6,480 रुपीज़। ओके, तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।